5 महीने पहले बांग्लादेश में धकेली गई गर्भवती सोनाली खातून और उसके बेटे को भारत वापस लाया गया। एक गर्भवती महिला और उसका बेटा 5 महीने बाद भारत लौटे। अवैध प्रवासी होने के शक में सीमा पार धकेला गया परिवार। लंबी कानूनी लड़ाई और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से हुई वापसी। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं जिसने इंसानियत और न्याय पर फिर से विश्वास जगा दिया है। ये कहानी है सोनाली खातून नाम की एक गर्भवती महिला की, जिसे 5 महीने पहले बांग्लादेश में धकेल दिया गया था, लेकिन अब वो अपने बेटे के साथ शुक्रवार को भारत वापस लौट आई है। यह मामला इस साल जून महीने का है। सोनाली खातून उम्र 25 साल अपने परिवार के साथ दिल्ली में रह रही थी, लेकिन तभी दिल्ली पुलिस ने उन्हें और उनके परिवार को अवैध प्रवासी होने के शक में पकड़ लिया। पुलिस ने सिर्फ सोनाली ही नहीं बल्कि उनके पति दानिश शेख, उनके 8 साल के बेटे और उनके साथ रहने वाली एक महिला स्वीटी बीबी और उसके 2 बच्चों को भी हिरासत में ले लिया। करीब 1 हफ्ते तक हिरासत में रखने के बाद 26 जून को इन सबको भारत बांग्लादेश की सीमा पार भेज दिया गया। सोचिए, सोनाली उस समय गर्भवती थी और अचानक उन्हें अपने देश से निकाल दिया गया। परिवार बिखर गया और वह पहुंच गई बांग्लादेश में। उधर भारत की तरफ से यह मामला धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने जब इस पर ध्यान दिया तो उसने सरकार से कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जाए। फिर शुरू हुई एक लंबी कानूनी लड़ाई। इस दौरान सोनाली और उनका परिवार बांग्लादेश में पासपोर्ट और विदेशी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। 21 अगस्त को गिरफ्तारी हुई और फिर 1 दिसंबर को बांग्लादेश की चपे नवाबगंज जिला अदालत से उन्हें जमानत मिल गई। इसके बाद सोनाली अपने रिश्तेदार फारूक शेख के घर रही। भारत में कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनकी मदद की। बीरभूम जिले के एक सामाजिक कार्यकर्ता मोफिजुल इस्लाम ने बताया कि महीनों की कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार सोनाली और उनके बेटे की वापसी संभव हो पाई। बीरभूम जिले के एक सामाजिक कार्यकर्ता मोफिजुल इस्लाम ने बताया कि महीनों की कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार सोनाली और उनके बेटे की वापसी संभव हो पाई। उन्होंने कहा कि सोनाली का पति, एक महिला और 2 बच्चे अभी भी बांग्लादेश में हैं और जब तक वे वापस नहीं आ जाते वो चैन से नहीं बैठेंगे। इस बीच पश्चिम बंगाल प्रवासी मजदूर कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और तृणमूल कांग्रेस के सांसद समीरुल इस्लाम ने एक्स पर लिखा था, आखिरकार लंबे समय संघर्ष के बाद सोनाली खातून और उनका बेटा भारत लौट आए हैं। यह दिन ऐतिहासिक है क्योंकि यह गरीब बंगालियों पर हुए अन्याय को दिखाता है। बांग्लादेश में रहते हुए सोनाली ने कहा था कि वो 9 महीने की गर्भवती है और भारत में ही अपने बच्चे को जन्म देना चाहती है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया था कि 4 हफ्तों के भीतर इन परिवारों को वापस भारत लाया जाए। और आखिरकार बीएसएफ और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड बीजीपी के बीच फ्लैग मीटिंग के बाद सोनाली और उनका बेटा पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के मेहंदीपुर बॉर्डर से भारत में दाखिल हुए। भारत पहुंचने के बाद दोनों को पश्चिम बंगाल पुलिस ने अपने संरक्षण में लिया और उन्हें मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले जाया गया। वहां डॉक्टरों की एक टीम ने बताया कि सोनाली बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन उनमें रक्त की कमी है, इसीलिए उन्हें 24 घंटे की चिकित्सीय निगरानी में रखा गया है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं है, बल्कि ये कहानी है न्याय, इंसानियत और उम्मीद की। एक माँ जिसने अपने बेटे और अपने देश के लिए हार नहीं मानी। आज वो वापस अपने वतन में है, लेकिन उनकी लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक उनका पूरा परिवार वापस नहीं लौट आता। ब्यूरो रिपोर्ट, सरकारी मंथन।